स्थान था अविभाजित भारत के जिला शेखपुरा का गांव रायभोई की तलवंडी। सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा का दिन पिता कालू मेहता और माता तृप्ता देवी के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही बालक के चेहरे पर फकीरों वाला नूर था। चेहरे के भाव ऐसे जैसे बुद्धिमता से परिपूर्ण एक पुरुष किसी अनजाने को मुस्कुराकर देखता है। ऐसे नूरवान बालक के जन्म पर हिंदू रीति से घर पर पंडित जी बुलवाए गए। पिता कालू मेहता ने बालक के जन्म पर पंडित हरदयाल जी से जन्म कुंडली बनाने की प्रार्थना की। बालक के जन्म का सही समय डोलता दाई से पूछा गया। पंडित जी ने कुंडली बनाई और बोले, इस बालक का जन्म बहुत ही शुभ घड़ी में हुआ है। भविष्य में इस बालक के सिर पर छत्र झूलेगा और छत्रपति बनेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि इस सृष्टि का तारणहार है जो जनमानस के कल्याण के लिए आया है। इस बालक का जन्म इतिहास की एक अपूर्व घटना है जो दुनिया में फैले अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का उजाला भरने आई है। यही दिव्य बालक आगे चलकर धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बने, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। जिस स्थान पर गुरु साहब का जन्म हुआ, वर्तमान में वो स्थान पाकिस्तान के लाहौर से कुछ दूरी पर है और यही स्थान ननकाना साहिब के नाम से विख्यात हुआ। गुरु साहब के पिता खत्री जाति के बेदी थे, जो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ हकीम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम करते थे। गुरु साहब की एक बड़ी बहन थी, नाम था बीबी नानकी, जो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। इनके ही नाम पर माता पिता ने उनका नाम नानक रखा था। गुरु साहब के जन्म के 13वें दिन घर पर चोले और नाम रखने की रस्म हुई। नाम रखा नानक निरंकारी। माता पिता दोनों चकित, ये कैसा नाम है? पंडित जी बोले, आपके घर किसी बालक ने नहीं बल्कि एक दिव्य ज्योति ने जन्म लिया है, जिसका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैलेगा। अब तक इस धरती में जितने भी अवतार हुए, उन्हें केवल उसी धर्म के लोगों ने पूजा। ये पहले ऐसे अवतार होंगे जिनकी पूजा घर घर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। निरंकार ने उन्हें खास मकसद के लिए भेजा है। सेवा और सिमरन, दान और वैराग्य के ये अद्भुत मिश्रण होंगे। गुरु साहब का जब जन्म हुआ, देश में मुगल शासन था। धर्म के साथ ही मुगल शासन से दबे कुचले लोगों की हालत काफी बुरी थी। छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां चरम पर थीं। लोगों में ईश्वर से प्रेम नहीं, अपितु भय का माहौल था। ईश्वर के नाम पर एक खास वर्ग लोगों को डराने और धन उगाही का काम करता था। ऐसी भावना लोगों में व्याप्त थी कि ईश्वर की प्राप्ति पंडित मौलवियों या काजी के बिना नहीं हो सकती। गुरु साहब ने जनमानस को अपने उपदेशों का अमृत पिलाते हुए समझाया कि ईश्वर एक है, जो निराकार है, वो हर जीव में है और संसार के सभी जीव उन्हीं के अंश हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति भय नहीं, अपितु समर्पण का भाव ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। बचपन से ही काफी धीर और गंभीर रहने वाले गुरु साहब शांत और मौन रहकर ईश्वर का वंदन और चिंतन करते थे। जहां इस उम्र के बच्चे दिन भर धमाचौकड़ी मचाते और तरह तरह के खेल खेलते थे, गुरु साहब अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ चौकड़ा मारकर बैठते और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देते। यही उनका खेल होता था। 7 वर्ष की आयु में माता पिता ने विद्या अर्जन के लिए पंडित गोपाल दास के पास गुरुकुल में भेजा। पंडित जी ने जैसे ही शिक्षा शुरू की, गुरु साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा, ज्ञान देना है तो ईश्वरीय ज्ञान दें। सांसारिक ज्ञान बंधन पैदा करता है और ईश्वरीय ज्ञान इस लोक के साथ परलोक में भी सहाय होता है। इसके बाद गुरु साहब ने उन्हें निरंकार के बारे में ज्ञान दिया। उनकी बातें सुनकर पंडित गोपाल दास उन्हें ससम्मान उन्हें गुरुकुल से उनके घर ले गए और मेहता जी को बोले, इनकी बातों का जवाब देने का सामर्थ्य इस धरती ने किसी के पास नहीं। वे स्वयं वेद और पुराणों के झाता हैं, जो आलोप होती वेद की आर्चाओं की पुनर्जीवित करने आए हैं। सतगुरु नानक पातशाह का जन्म मुगलों के समय समाज में उपजे अंधविश्वास, कुरीतियों और आडंबरों से जनमानस के उत्थान के लिए हुआ था। गुरु साहब ने सिख धर्म के लिए तात्कालिक इस्लाम और हिंदू धर्म की सभी अच्छी बातों को सम्माहित किया था। ऐसा नहीं केवल इस दोनों धर्मों के विचारों से, बल्कि वे स्वयं ही आध्यात्म में श्रेष्ठ थे। उनके स्वयं के विचार आज भी सिखों के आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में काव्य के रूप में दर्ज हैं। गुरु साहब एक ईश्वरवाद के बारे लोगों को बताते और उसी से अपने तार जोड़ने को कहते।
मूर्ति पूजा और बहुईश्वरवाद के वे खिलाफ थे। उनका मानना था हम सभी एक ही ब्रह्म की संतान हैं। उनका कहना था मानस की सब जात एको है। वे ईश्वर और भक्त के बीच पंडित, मौलवियों और काजी के पुरजोर विरोध करते थे। उनका मानना था ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। ये संसार का अनूठा धर्म है जिसमें गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु अर्थात अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और सिख का अर्थ है शिष्य। इस धर्म में किसी भी गुरु ने कभी भी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा। वे तो स्वयं ही निरंकार की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी इसी के लिए प्रेरित किया है। गुरु साहब ने अपने जीवन में मुख्यतः 3 शिक्षाएं दी: नाम जप, कीरत कर और बंद छक। ईश्वर का निरंतर नाम जपे, उनका सिमरन करे। मेहनत की कमाई से जो प्राप्त हो उसे भी बांट कर खाएं। पंगत और संगत का सिद्धांत भी गुरु साहब की देन है। उनके द्वारा शुरू किया गया 20 रुपए का लंगर आज भी चल रहा है और गुरुद्वारों में प्रतिदिन लाखों लोगों की भूख शांत कर रहा है। लंगर जाति, धर्म, वर्ग से दूर होता है। कोई भी कहीं भी किसी भी पंगत में बैठकर गुरु का प्रसाद ग्रहण करता है। सिख धर्म में सिख गुरु को और गुरु की दोनों मानते हैं। इसलिए आज भी देश में किसी भी आपदा आने पर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सेवा ही धर्म का मूल है। हिंदुओं की एक कुरीति पर उन्होंने गहरा आघात 9 वर्ष की ही अवस्था में किया। घर पर पिता ने हिंदू परिवार से होने के कारण जनेऊ पहनने की रस्म रखी। पंडित आए, रस्में शुरू हुई। घर पर काफी लोग एकत्रित थे। गुरु साहब ने पंडित जी से सवाल किया, जनेऊ पहनने से क्या होगा? पंडित जी बोले, जनेऊ धारण ना करने पर जीव अपवित्र रहता है। गुरु साहब बोले, जिसकी अंतरात्मा ही अपवित्र हो वो बाहर से पवित्र होकर क्या करेगा? मुझे जनेऊ पहनना ही है तो ऐसा पहनावे जिसमें दया की कपास से संतोष रूपी धागा बना हो, उस पर सत्य की गांठ लगी हो। ये जनेऊ न कभी मैला होगा और ना ही कभी आग में जलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेऊ हो तब मैं पहनने को तैयार हूं। सन 1475 में उनकी बड़ी बहन बीबी नानकी का ब्याह सुल्तानपुर निवासी जयराम जी के साथ हुआ। जयराम जी वहां मोदी खाने में नवाब दौलत खान के पास पटवारी का काम करते थे। कुछ समय के बाद गुरु साहब के माता पिता ने उन्हें भी अपनी बड़ी बहन के पास भेज दिया ताकि वो भी एक सफल व्यापारी बने, मस्ती का जीवन छोड़े। कुछ समय उपरांत जयराम जी ने गुरु साहब की नौकरी भी उसी मोदी खाने में लगा दी जहां वे भी पटवारी का काम करते थे। 16 वर्ष की आयु होने पर गुरु साहब के माता पिता ने उनका ब्याह बटाला के निवासी मुल्ले की पुत्री माता सुलखनी देवी के साथ करवा दिया। कुछ समय के बाद उनके घर 2 पुत्र हुए, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद। एक बार गुरु साहब के पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर मुनाफे का सौदा करने को कहा। उनके पिताजी गुरु साहब को एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे। गुरु साहब भाई बाला को अपने साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार उनके घर से कोस दूर था। अभी कुछ दूर ही चले थे, उन्हें कुछ साधुओं की टोली मिली जो 7 दिनों से भूखी थीं। उन साधुओं को भोजन के साथ कपड़ों की आवश्यकता थी। गुरु साहब ने उन 20 रुपए से उन भूखे साधुओं की जरूरत पूरी कर वापस घर को चले गए। घर पहुंचने पर पिता कालू जी गुरु साहब पर आगबबूला हो गए और 20 रुपए से होने वाले मुनाफे के बारे पूछा। गुरु साहब कहने लगे, जो सौदा आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे वही सच्चा सौदा है। इस तरफ से गुरु साहब ने लंगर की शुरुआत की। गुरु साहब प्रतिदिन मोदी खाने में काम करते थे और सुबह अमृत वाले काली बई नदी में स्नान कर वही बेदी के पेड़ के नीचे सिमरन करते और प्रभु का नाम जपते थे। ये उनकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन वे अमृत वेले स्नान करने कालीबाई नदी में गए और वहां से आलोप हो गए। हाहाकार मच गया कि गुरु साहब डूब गए। 3 दिनों के उपरांत वो न हिंदू और न मुसलमान कहते हुए बाहर आए। यही उन्होंने कहा कि मानस की सब जात एको है। आना, उन्हें निरंकार का साक्षात्कार हुआ था। जनमानस के कल्याण के लिए उपदेश करते हुए लोगों ने उस दिन उन्हें अपना गुरु मान लिया और उस दिन से वे गुरु नानक कहलाए। इस दिन के बाद गुरु साहब को परिवार से वैराग्य हो गया। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को छोड़ वे धर्म के प्रचार के लिए यात्राओं को जाने लगे। अपने परिवारजनों को उन्होंने कहा कि निरंकार ने उनका जन्म किसी खास मकसद के लिए किया है।
जन जन तक उस परमात्मा का संदेश पहुंचकर लोगों के अंदर उस पार ब्रह्म की जोत जलानी है। लोगों के अंदर व्याप्त छुआछूत, कुरीतियों, अंधविश्वास और आडंबरों को दूर कर उनका मन परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा के प्रति समर्पण ही उनके प्रति आभार और साक्षात्कार का आखिरी रास्ता है। गुरु साहब ने भारत के विभिन्न भागों के साथ तिब्बत, भूटान, अरब, इराक, अफगानिस्तान और श्रीलंका की यात्राएं की। गुरु साहब की आध्यात्मिक यात्राएं इतिहास में उदासियां के नाम से दर्ज हैं। उन्होंने 24 वर्षों तक लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्राएं की। गुरु साहब ने अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को वर्तमान में पाकिस्तान के करतारपुर पहुंचकर विराम दिया और वहीं बस गए। यही रावी नदी के तट पर 1504 ईस्वी में उन्होंने करतारपुर शहर की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए। इतने वर्षों तक अपने परिवार के साथ वहां रहते हुए उन्होंने खेती बाड़ी की। पहला सिख समुदाय भी उन्होंने वहां बसाया। साथ ही पहली सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर के नाम से जाना गया, की उन्होंने स्थापना की। इतने वर्ष जीवन यापन करते हुए ईश्वर के सिमरन, चिंतन और नाम जपते रहे और जनमानस को भी प्रेरित किया। यही उन्होंने शब्द और बाणी की रचना की, जिसका संकलन कालांतर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। ये सिखों का आदि ग्रंथ है। गुरु साहब को अपने जाने का आभास हो गया था, पर समस्या थी गुरु गद्दी किसे सौंपी जाए। गुरु साहब ने अपने 2 पुत्रों के साथ 4 शिष्यों की भी परीक्षा ली और अपने ही शिष्यों में एक भाई लहना जी का चुनाव किया और उन्हें नाम दिया गुरु अंगद देव। 7 सितंबर 1539 को उन्होंने गुरु गद्दी सौंप दी। अंगद का अर्थ था मेरा अपना अंग। गुरु साहब भाई लहना को तो अपना काफी प्रिय मानते थे। उन्होंने गुरु गद्दी अपने किसी पुत्र को न देकर एक योग्य शिष्य को दी। 22 सितंबर 1539 को गुरु साहब ज्योति जोत में समा गए। करतारपुर साहिब में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो आज दरबार साहिब के नाम से विख्यात है। ये स्थान गुरु साहब के अंतिम विश्राम स्थल के नाम से भी जाना जाता है।